नमस्कार। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 7वें स्थापना दिवस पे हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर के अंदर बड़ी सभा का आयोजन किया, बड़ी रैली का आयोजन किया। 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ दिखी, बड़ा जनसैलाब दिखा, बड़ा जन समर्थन भी हनुमान बेनीवाल की तरफ देखने को मिला। हनुमान बेनीवाल लगातार उन सभा के भाषण में जितने भी नेता पधारे थे, उन्होंने राजस्थान सरकार और पूर्व सरकार गहलोत पर और सरकार भजनलाल शर्मा पर काफी निशाने साधे। हमारे को सभा में दिखे कुछ बड़े बड़े नेता, जिसमें हिमांशी लांबा भी दिखाई दी, मनोज मीणा भी नजर आए और नजर आए उनके हनुमान बेनीवाल के भाई और हमारा हनुमान बेनीवाल का पूरा परिवार, उनकी बेटे, उनकी और बेटी भी नजर आई। हनुमान बेनीवाल ने एक चीज ये भी दिखाई कि पहले कांग्रेस हमारे नेता लेके जाते थे, हमारे कार्यकर्ता अपनी सभाओं में और रैलियों में लेके जाते थे, पर आज मैं उनके नेता हमारी सभा में, हमारी रैली में लेकर पहुंचा हूं। जैसे बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ी धुमांशी लांबा का उन्होंने उदाहरण देते हुए ये जारी किया। उनके बेटे ने भी एक छोटा सा भाषण दिया, उनकी बेटी ने भी भाषण दिया, कहा कि हमारे पिता ने कितनी मेहनत की है आरएलपी पार्टी को बनाने के लिए। हनुमान बेनीवाल सिर्फ एक मनोबल ही है जो हमारे को रोक रखा है। हमारे घर में हालांकि कुछ भी नहीं है, हमारे घर की बिजली काट ली जाती है, उसका भी मैं जवाब भजनलाल शर्मा को दूंगा। ये बात हनुमान बेनीवाल ने कही कि मैं भी इनकी बिजली काट के रहूंगा। हनुमान बेनीवाल ने सबसे बड़ा निशाना साधा अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा और अशोक गहलोत एक ही होकर काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि शर्मा जी इस बार आप सरकार चला लो, अगली बार मैं सरकार चलाऊंगा। ये आरोप और ये दावा ठोका है हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा पर। और उसमें एक बड़ी बड़ी नेताओं का भाषण भी देखने को मिला। मनोज मीणा ने भी राजस्थान सरकार पर बहुत ज्यादा निशाने साधे, नरेश मीणा का समर्थन करते हुए नजर आए, वहां पे बोलते हुए नजर आए। अंता में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट में नजर आ रहे हैं नरेश मीणा। दूसरी तरफ डोटासरा के ऊपर भी निशाना साधा मनोज मीणा ने कि अंता के चुनाव में जो कांग्रेस नेता है वो सारे ठंडे पड़े हैं, उनको कि अपनी दिवाली की छुट्टियां मना रहे हैं, सारे नेता अपने काम के लिए निकले पड़े हैं, वहां पे ध्यान नहीं दे रहे। तो इस वजह से नरेश मीणा ही बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं, डोटासरा जी इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं चुनाव में। ये बातें मनोज मीणा जी के मुंह से कही हुई है। दूसरी तरफ देखते हैं, हनुमान बेनीवाल जब अपना भाषण दे रहे थे, ये कह रहे थे कि भजनलाल शर्मा और अशोक गहलोत अब एक जगह है और एक जगह सरकार बनाने की बातें चल रही है कि इस साल आप चला लो, इस बार आप चला लो, अगली बार मैं चला लूंगा। ये बातें जब वो कह रहे थे, तब उनके जो भीड़ थी, जो उनके समर्थक है, वो चले जा रहे थे, आगे आगे होते जा रहे, मतलब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब बेनीवाल ने कहा अभी तक तो पूरा भाषण होने दो, उसके बाद में उठ के जाना, ऐसे कोई बदलाव नहीं आएगा, वरना आपके पास एक ही विकल्प, 2 विकल्प ही रह जाएंगे, तीसरा विकल्प जो मैं हूं, मेरा कोई मतलब नहीं निकलेगा, जो मैं आपके लिए बदलाव के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं वो काम नहीं आएगी। ये बात कहते हुए नजर आए हनुमान बेनीवाल, और कह रहे थे कि अभी रुको, सबके भाषण पूरे होने दो, उसके बाद में ही सब उठ के जाना। पर उनके समर्थक रुके नहीं, क्योंकि क्या पता उनको क्या, जो हनुमान बेनीवाल ने बात कही कि अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा की एक गुत्थी है, एक जगह वो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार आप चला लो सरकार, अगली बार मैं चला लूंगा। ये बात कहीं ना कहीं उनको पची नहीं, तो उनके समर्थक उठ के चल दिए। और नरेश मीणा के लिए भी कहते हुए नजर आए कि अंता में अच्छा खासा प्रभाव नरेश मीणा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या पता, ये भी उनकी बातों में नजर आ रहा था कि वो नरेश मीणा का समर्थन करने भी शायद जा सकते हैं। तो देखना यह है कि जो 7वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना एक एमएलए, 1-2 सांसदों के साथ ही ये सब कार्यक्रम किया। तो हनुमान बेनीवाल ने यह दावा ठोकते हुए भी कहा कि 2028 में अशोक गहलोत और भजनलाल सरकार को बाहर फेंकते हुए वो अपनी 2028 में अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश में है और बना के ही रहेंगे। ये बात कही हनुमान बेनीवाल ने। तो देखना ये होगा साथियों, 2028 में पता नहीं क्या होता है, क्या नहीं होता। अभी तो हम जाते हैं अंता उपचुनाव के ऊपर, देखते हैं क्या क्या वहां पे सरगर्मियां बनी हुई है। तो अभी के लिए नमस्कार, और आप जरूर कमेंट में बताना कि क्या क्या राय है आपकी हनुमान बेनीवाल के लिए, नरेश मीणा के लिए, मनोज मीणा के लिए, हिमांशी लांबा के लिए।